सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की इस श्रृंखला में चर्चा करूंगा श्री हनुमान चालीसा के पावन पाठ से प्रकट हुए श्री हनुमान जी और रच दी अलौकिक अद्भुत राम कहानी। मैं चाहूंगा कि इस दिव्य अनूठे प्रसंग में साझेदारी के लिए आप पूरी संवाद यात्रा में हमारी सहयोगिता करें, साथ रहें। साथियों, पिछला जो धारावाहिक था उसमें हमने धारावाहिक रामायण में काकभूषुंड जी के घटनाक्रम को चित्रित किया था। उसे बहुत सम्मानित साथियों ने पसंद किया। कई साथियों ने ये भी अनुरोध किया कि इसी तरह से रामायण धारावाहिक के कुछ ऐसे दिव्य प्रसंग हों, उन्हें भी रेखांकित करें। कई सम्मानित साथियों ने यह भी कहा कि हनुमान जी के ऊपर भी कुछ कहा जाए। साथियों, आप जानते हैं जेठ का महीना है और जेठ में पवन सुत हनुमान जी की आराधना का बहुत ही पावन और पुनीत महत्व होता है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा इसी जेठ के माह में श्री राम जी से हनुमान जी की प्रथम भेंट हुई थी किष्किंधा। और रामचरितमानस तो आपने देखा होगा, किष्किंधा में जब भगवान श्री राम रहे, इसके बाद वर्षा आ गई। तो यही वो समय था, इसीलिए जेठ की हमारी हनुमान जी की आराधना का बहुत उत्तम समय माना जाता है। और अवध अंचल में यानी लखनऊ के आसपास तो जेठ के हर मंगल को भव्य विशाल दिव्य भंडारे होते हैं, जिनकी अपनी अनुपम और अलौकिक आख्याएं हैं। खैर, उस प्रसंग को न कह के मैं इस पर चलता हूं कि हनुमान चालीसा में बाबा तुलसी लिखते हैं, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा सिद्धि होए साखी गौरीसा। यानी इस पवित्र हनुमान चालीसा का जो पारायण करेगा, पाठ करेगा, इसके साक्षी हैं गौरी शंकर, यानी शंकर और पार्वती जी, कि उसको अपने आप में मनोवांछित फल मिलेंगे और कामना उसकी पूर्ण होगी, सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। और इसके अनेकों उपाख्यान हैं, अनेकों इस तरह की घटनाएं हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ ने अलौकिक अद्भुत चमत्कार पैदा किए हैं। इसी तरह से जो जिस प्रसंग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज, वो भी हनुमान चालीसा का ही एक अलौकिक दिव्य प्रभाव है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बाबा तुलसी लिखते हैं कि जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, यानी इसमें बंदिश नहीं है। आदमी, औरत, बाल, वृद्ध जो भी पढ़े, उन्होंने लिखा जो यह पढ़। और पढ़ने से यह है कि जब आपकी श्रद्धा भाव होती है, आप आर्त भाव में होते हैं, तो इसमें किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। आप अपने अंतःकरण में भी इसको स्मरण कर सकते हैं। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा सिद्धि होए साखी गौरीसा। भगवान शंकर और उमा जी इसकी साक्षी है कि उसे सिद्धि मिलती है। इसके अनेकों उपाख्यान है, उदाहरण है, और गोस्वामी जी के जीवन में तो बहुत कथाएं हैं। तो मैं आज उस प्रसंग पर चलता हूं। फिर वही, जैसा कि हमारे सम्मानित साथियों ने चाहा, धारावाहिक रामायण में एक प्रसंग था, सीता जी को हनुमान जी अशोक वाटिका में संदेश ले जाते हैं श्री राम का। और चूंकि उस धारावाहिक के सुप्रसिद्ध निदेशक, निर्माता, सुनामधन्य सागर जी ये चाहते थे कि 5 मिनट में ही किसी गाने में इसका जो है कथाक्रम हो जाए। अब ये एक ऐसी समस्या आई कि एकदम पूरी राम कहानी को 5 मिनट में एक गाने में समेटना अपने आप में एक आश्चर्य है और एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब चूंकि रामानंद सागर जी का कहना था, तो अब उसको कोई मना नहीं कर सका। उन्होंने धारावाहिक के सुप्रसिद्ध जो संगीत निदेशक थे,
उनको स्मरण किया और मैं उनका नाम बताना चाहूंगा, रविंद्र जैन जी। और उनको पूरा घटनाक्रम बता दिया कि मुझे 5 मिनट में एक गाने में संपूर्ण राम कहानी को लेना है, ताकि उसको पाठकों को, सुनने वालों को उसका पूरा अंदाज हो जाए और सीता जी पे संदेश पहुंच जाए। क्योंकि इसको कल शूट भी होना है, इसलिए आज कंपोज भी होना है और रिकॉर्ड भी होना है। ये कल के लिए उन्होंने बता दिया। बताते हैं कि रविंद्र जैन जी शाम को अपने कक्ष में दरवाजा बंद करके बैठ गए। अब काम तो अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने फिर वही अपना चिर प्रसिद्ध जो उनकी इष्टदेव मानते थे हनुमान जी की याद किया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। और जब 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हुआ, अंतिम था कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। इतना जब समापन किया तो बताते हैं कि उनके शरीर में अद्भुत दिव्य शक्तिपात हुआ। उनका शरीर रोमांचित हो गया और उस रोमांच के क्षणों में उस कमरे में उन्हें एक दिव्य अलौकिक प्रकाश की अनुभूति हुई और उसी में हनुमान जी का प्रागट्य हुआ और मधुर वाणी में वो गीत, जिसको उन्होंने संगीतबद्ध लयबद्ध करके रिकॉर्ड किया और दूसरे दिन उसको फिल्माया भी किया, वो है आप सबका लोकप्रिय सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। तो इस सुमधुर संगीत के कहें सम्राट रविंद्र जैन जी ने जो प्रस्तुत किया, उससे उस दृश्य का अपने आप में महिमा बढ़ गई और उससे जो है राम कथा का जो विस्तार था, जो संवाद की जो था कि इसमें तुरंत गतिशीलता आ जाए, गतिशीलता आ गई। तो ये हनुमान जी की कृपा है ये। और इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे परम मित्र थे श्री शिव कुमार जी गोयल, अध्यात्म के प्रकांड प्रवक्ता, गीता प्रेस की अनेक पुस्तकें और कल्याण में लिखते थे। उनसे इन जैन साहब के बड़े आत्मीय संबंध थे। उन्होंने इस घटना का जिक्र उनसे किया था और क्योंकि उनको पारिवारिक संबंध होने के नाते ये भी पता था कि प्रारंभ से ही रविंद्र जैन जी भजनों में, मंदिर पे कीर्तनों में जाते थे और हनुमान चालीसा का बहुत पारायण और पाठ किया करते थे। तो ये अपने आप में एक हनुमान चालीसा की वो घटना है जिसने कि एक जो रामायण तो प्रसिद्ध धारावाहिक जो सुप्रसिद्ध रामायण है उसकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। आज मैं बस यही कहना चाहूंगा, बस मेरा यही अनुरोध है कि चूंकि जेठ का महीना है, आप सब कम से कम जेठ के मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी मनोकामना को लेकर अपनी यार्थ भाव से, श्रद्धा और भक्ति से, तो मैं कहना चाहूंगा निसंदेह आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री हनुमान।